तो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, फिर से हम आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आए हैं जो कि है सूडो के ऊपर। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube पर जाएं और अपना नाम सर्च करें, रोहित स्पेस सानू स्पेस नेटवर्किंग। और दोस्तों, हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सूडो। तो एक्चुअल में दोस्तों, सूडो है क्या? दोस्तों, सूडो जो है वो लिनक्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एक कमांड आप बोल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर ERS लगा दूं तो ये दोस्तों एक फाइल नेम बन जाता है जिसके अंदर जाके हम सूडो की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और ये फाइल दोस्तों /etc के अंदर जो है वो आपकी मौजूद होती है। कहाँ पर मौजूद होती है दोस्तों? आपका /etc के अंदर ये फाइल आपकी मौजूद होती है। अब दोस्तों, आपको समझना होगा सबसे पहले जी, भाई इस फाइल का जो है वो वर्क होता क्या है, इस फाइल के अंदर हम करते क्या हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो लिनक्स होते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सबसे पावरफुल यूजर होता है उसका नाम होता है रूट। और रूट के पास सारी ही पावर होती है जी, वो भाई कुछ भी कर सकता है, किसी यूजर को बना सकता है, किसी को डिलीट कर सकता है, किसी का पासवर्ड चेंज कर सकता है, ठीक है, IP एड्रेस चेंज कर सकता है, कोई पार्टीशन बना सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, स्वैप को बना सकता है, फाइल फोल्डर की परमिशन चेंज कर सकता है। तो दोस्तों, ये सारे राइट्स जो हैं वो किसके पास होते हैं? रूट यूजर के पास होते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कोई एक यूजर बना लिया T1 नाम से। तो दोस्तों, ये हमने एक T1 नाम से क्या बनाया? यहाँ पर यूजर बनाया। अब दोस्तों, मैं ये सोचता हूँ कि यार ये जो T1 यूजर मैंने यहाँ पर बनाया है ना, ये भी बिल्कुल रूट के जैसा ही फंक्शन करे चाहिए, इसको भी जो है वो रूट के जैसी ही पावर मिल जाए। तो दोस्तों, उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें सूडोज नाम की जो ये फाइल है SUDOERS, इसके अंदर जाके कुछ चेंजेस करने होंगे। और यहाँ पर जाके हमें इस यूजर को राइट्स देना होगा कि भाई आप भी जो है वो रूट के जैसा काम करने लगो और उसके जैसे आप भी जो है ना कमांड्स को चलाने लगो। क्योंकि दोस्तों, कोई भी जो यूजर है वो एक नया यूजर्स नहीं बना सकता, किसी का पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता, किसी का जो है हार्ड डिस्क का पार्टीशन नहीं बना सकता। ये सारे काम ओनली रूट्स ही कर सकता है, ना कि कोई यूजर। तो चलो पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे जी हम सूडोज फाइल को कैसे जो है वो चेंज करेंगे और सूडो कमांड का हम कैसे यूज कर सकते हैं और इसका यूज हम कैसे इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आ गए हम अपने लिनक्स पे और आपने हमारा लिनक्स देखा, लिनक्स 8 पे हम काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर दोस्तों एक्टिविटीज के अंदर जाते हैं और यहाँ से दोस्तों हम जो है ये टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज कर लेता हूँ फॉन्ट साइज को, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है वो मैं CD स्पेस स्लैश के अंदर चला जाता हूँ। आप जो है ना टिल्ड के अंदर भी काम कर सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर एक नया यूजर बनाना है तो उसके लिए हमने एक वीडियो बना भी रखी है जी, यूजर कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए कमांड होती है यूजर ऐड और स्पेस। हमने एक यूजर बनाया T1 के नाम से, हमने एंटर किया। अब दोस्तों, यूजर का अगर हमें पासवर्ड हटाना है तो हम यहाँ पर कमांड डालेंगे PASSWD स्पेस यूजर का नाम T1, जैसे कि हमने यहाँ पे यूजर का नाम डाला, एंटर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है ये इससे पासवर्ड हमसे मांगेगा जी, भाई आप इसका जो है पासवर्ड क्या देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसका पासवर्ड हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कमांड डालेंगे पासवर्ड स्पेस -D स्पेस T1। जी भाई, यहाँ पर जो पासवर्ड नाम की चीज़ है वो हट जाए और ये यूजर जो है विदाउट पासवर्ड हमारा क्या हो जाए? लॉगिन हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा जो है वो यहाँ से पासवर्ड की जो परमिशन थी वो हट गई और अब हम अपने यूजर को लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यूजर को कैसे लॉगिन करेंगे? हम ऑल कंट्रोल F3 के अंदर जाएंगे और यहाँ पर देखो हमारा लॉगिन आ रहा है। हमने यहाँ पर किया T1, हमने एंटर किया। अब देखो दोस्तों, हम यहाँ पर जो है वो अपने यूजर से लॉगिन हो गए। अब दोस्तों, मैं यहाँ से कमांड चलाना चाहता हूँ यूजर ऐड स्पेस, मैंने यूजर का नाम दिया T2 जी, भाई यहाँ से T2 में यूजर बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है जैसे ही मैंने ये एंटर किया तो दोस्तों देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? परमिशन डिनाई। हाँ जी भाई साहब, आपको जो है वो ये काम करने की यहाँ पर परमिशन नहीं है, आपके पास ये राइट्स नहीं है जी भाई, जो है आप कोई भी यूजर बना सकते हो। या फॉर एग्जांपल मैं जो है यहाँ से कुछ और करना चाहता हूं, जैसे किसी का मैं पासवर्ड चेंज करना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे PASSWD स्पेस मैंने कहा रूट का पासवर्ड आप चेंज कर दो, मैंने एंटर किया। तो देखो दोस्तों क्या कह रहा है? ओनली रूट कैन स्पेसिफिक ए यूजर्स नेम। ठीक है जी भाई, जो है ये भी हमारे पास यहाँ पर क्या है? परमिशन नहीं है जी, हम किसी का भी पासवर्ड क्या कर सकें? चेंज कर सकें। तो हम चाहते हैं जी दोस्तों, ये जो T1 यूजर है ना, इसको भी सारे रूट्स वाले जो है राइट्स मिल जाएं जी, ये जो है वही काम कर सके जो एक रूट यूजर कर रहा है। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं अपना ऑल कंट्रोल F2 करके ग्राफिकल मोड पे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो दोस्तों अब हमें करना क्या होगा जी, यहाँ पर जो है वो हमें सूडो की हेल्प लेनी होगी।
तो दोस्तों sudo जो है, अगर मैं इसके अंदर ERS लगा देता हूं, sudosh कर देता हूं, तो दोस्तों ये फाइल नेम बन जाता है। इसके अंदर जाके हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी ताकि हमारा जो T1 नाम का यूजर है उसे सारे राइट्स मिल सकें। तो चलो दोस्तों हम चलते हैं इसके अंदर और हम देखते हैं कि हम sudo के अंदर किस तरीके से जो है वो एडिट कर सकते हैं, उसका कैसे हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस फाइल को खोलने के दो तरीके हैं। पहला आप लिखेंगे vi sudo, ठीक है, आपको क्या लिखना है दोस्तों, vi sudo, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखो दोस्तों आपके सामने जो है ये फाइल खुल गई है। आप यहाँ याद रख सकते हैं कि पहली फाइल जो है वो क्या है, ठीक है, और दूसरी फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। अब दोस्तों ये vi के अंदर खुली है, मैं यहाँ से बाहर आना चाहता हूँ। देखो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसका पूरा नाम क्या है, यहाँ पर देखो पूरा पाता आपको ये दिखा रहा है नीचे, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ से जो है वो बाहर आता हूँ क्यू करके। अब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से खोलना चाहूँ तो देखो दोस्तों इसका ना ये खुल सकती है vim स्पेस /etc के अंदर। दोस्तों देखो यहाँ पर दिखा भी रहा है कि /etc के अंदर जो है वो हमारी ये sudo ERS के नाम से ये हमारी फाइल है। तो ये इसका पूरा कंप्लीट पाथ है और यहाँ पर जो है ये मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिखी थी। तो vim स्पेस /etc /sudo ERS, और आप यहाँ पर जैसे ही एंटर करेंगे तो देखो दोस्तों वही फाइल हमारी यहाँ पर खुल के आ गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है वो मैं लाइन नंबर सेट कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको EX कमांड मोड में जाना है शिफ्ट के साथ कॉलन करके, और यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है सेट स्पेस NU और आप एंटर करेंगे तो देखो दोस्तों हर एक लाइन के आगे जो है वो एक नंबर जो है वो आ गया है, लाइन नंबर यहाँ पर इसने दिखा दिए हैं। तो दोस्तों अब हमने जो है यहाँ से जाना है इंसर्ट मोड में। तो दोस्तों हम I दबाएंगे तो हम दोस्तों देखें यहाँ पर जो है ना वो इंसर्ट मोड में आ गए। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो है ना नीचे सबसे नीचे की लाइन में जाना है। यहाँ पर हमें जो है वो ढूंढनी है 100 नंबर लाइन। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 100 नंबर लाइन के आगे लिखा हुआ है रूट, और रूट के आगे लिखा हुआ है ऑल। मतलब कि यहाँ पर जो रूट यूजर है उसको फुल परमिशन है, ऑल राइट्स हैं, वो कुछ भी काम कर सकता है। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अलाउ रूट टू रन एनी कमांड्स एनीवेयर, कि रूट जो है वो किसी भी कमांड को किसी भी लोकेशन पे क्या कर सकता है, चला सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है, इंसर्ट मोड में यहाँ पे आपने आ जाना है और यहाँ पर आपने एंटर करना है। तो यहाँ पर एक लाइन और आपकी क्रिएट हो जाएगी। आप यहाँ पर कितनी भी लाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप जो है ना यहाँ से एंटर मारेंगे तो यहाँ पर जो है ना आपकी लाइन क्रिएट हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपने जिस यूजर को परमिशन देनी है उसकी एंट्री कर देनी है। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो यूजर नेम है वो है T1, हमने T1 लिखा। अब दोस्तों हम स्पेस के लिए टैब दबाएंगे और यहाँ पर दोस्तों कैपिटल में लिखेंगे ऑल इक्वल। अब दोस्तों हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर से दोस्तों हम ऑल लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर से दोस्तों हम टैब दबाएंगे और यहाँ पर ऑल लिखेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपको सेम वही एंट्री देनी है जैसे कि रूट की एंट्री ऊपर हो रखी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम जो है वो आपका EX कमांड मोड में जाएंगे और फाइल को सेव करके जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फाइल को सेव किया WQ से, आप देख सकते हैं, और यहाँ से जो है वो हम बाहर आ गए। अब देखो दोस्तों कह रहा है जी रीड ओनली, ठीक है, ऑप्शन इज सेट, कि भाई इस फाइल पर जो है वो अभी रीड ओनली जो है वो ऑप्शन सेट है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने करना क्या है जी, हम अब इसको सेव करेंगे तो हमने किया WQ और हमने एक्सक्लेमेटरी का साइन यूज किया। तो देखो दोस्तों हमने जो है वो इसको फोर्सफुली सेव किया। मैंने आपको VI एडिटर जो एक वीडियो बनाई है मैंने जी, हम VIM एडिटर को कैसे यूज करें उसके अंदर मैंने आपको बताया है जी। अगर कोई फाइल सेव ना हो लेकिन हम उसे सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर किया। अब दोस्तों हम यहाँ से चलते हैं ऑल कंट्रोल F3 के अंदर और देखते हैं जी हम यहाँ पर जो है वो T1 यूजर के अंदर आ गए। अब दोस्तों फिर से जो है वो मैं यही कमांड चलाने की कोशिश करता हूँ जी। यहाँ से मैं यूजर बना रहा हूँ तो मैंने कमांड चलाया यूजर ऐड स्पेस T2। मैंने जैसे दोस्तों यहाँ पर एंटर किया तो देखो दोस्तों वो फिर से मेरे को एक कह रहा है जी परमिशन डिनाई, जी भाई साहब आपको परमिशन नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा दोस्तों वो इसलिए कह रहा है, यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी दिक्कत क्या हो रही है जी, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना T1 यूजर लॉगिन किया हुआ है। अब मैं T1 से जब कमांड चला रहा हूँ जी भाई साहब आप जो है वो एक यूजर बना दो, तो T1 जो है वो उस कमांड को चला नहीं पा रहा, जबकि मैंने सूडो से उसको परमिशन दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा जी, मेरे को उसे बताना पड़ेगा T1 को जी भाई साहब मैंने आपको परमिशन दे रखी है, आप काम कर सकते हो यार। उसे पता ही नहीं है जी उसके पास परमिशंस हैं, उसके पास राइट्स हैं, उसे पता ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने करना क्या है जी, यहाँ पर जो है वो हमने पहले इसको T1 यूजर को वो सूडो फाइल का एड्रेस बताना है जी भाई साहब आप सूडो फाइल में जाके चेक कर सकते हैं यार जी आपके पास परमिशन है, ठीक है।
तो उसके लिए यहां पर हमें दोस्तों करना क्या होगा, पहले तो हमें जो है हमें यहां पर हम आ जाएंगे ऑल कंट्रोल F2 पर, और यहां पर जो यूजर में जो सूडो वाली कमांड चलती हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं। अलग क्या होती हैं कि जो यहां पर जैसे हम ये कमांड चलाते हैं यूजर ऐड, हाँ, तो दोस्तों ये जो यूजर ऐड कमांड है ना, ये एक शॉर्ट कमांड है। तो रूट जो है वो शॉर्टकट कमांड को एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे कि मैंने यहां पर आपको ये वाली कमांड चला के दिखाई थी। अगर दोस्तों यूजर ऐड को मैं बताना चाहूँ कि यूजर ऐड का जो फुल कमांड है क्या है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर जो है वो दोस्तों लिखना पड़ेगा WHERE वेयर एज, कोई स्पेस नहीं है, वेयर इज स्पेस, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर ऐड, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखो दोस्तों ये मेरे को यहाँ पर बता रहा है कि यूजर ऐड जो है उसका जो फुल कमांड है वो ये है कि /USR/SBIN/यूजर ऐड। तो आप इसे देख सकते हैं /USR/SBIN/यूजर ऐड। तो चलो दोस्तों मैं यहाँ पर जो है वो इसे लिख लेता हूँ। तो मैं अपने यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ से जो है वो थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है दोस्तों मैं लिख लेता हूँ कि भाई यहाँ पर जो है जो यूजर ऐड है उसका पूरा नाम क्या है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम जैसे कि देख पा रहे हैं जी भाई यूजर ऐड जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा जी भाई यूजर ऐड। अगर आपको एक कमांड क्लाइंट में चलानी है तो उसके लिए /USR/SBIN/ अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं यूजर ऐड। तो आपने यहाँ पर लिखा यूजर ऐड, जैसे कि यहाँ पर ये आपको दिखा पा रहा है जी भाई /USR/SBIN/यूजर ऐड। तो दोस्तों इसका जो फुल कमांड है वो ये है, आपका यूजर ऐड का जो फुल कमांड है वो क्या है दोस्तों, हमारा ये है। अब हम दोस्तों चलते हैं यहां से, अब हम दोस्तों चलते हैं अपने ऑल कंट्रोल F3 पर, जो हमारा T1 नाम का यहां पर जो है वो यूजर है। अब दोस्तों मैं यहां पर लिखूंगा पहले सूडो, क्या लिखूंगा दोस्तों मैं यहां पे सूडो। अब सूडो के बाद दोस्तों मैं यहां पर लगाऊंगा स्पेस, स्पेस के बाद अब मैं लिखूंगा कमांड /USR/SBIN/यूजर ऐड स्पेस। अब दोस्तों मैं किस नाम का यूजर यहां पे बनाना चाहता हूं वो मैं यहां पर जो है यूजर का नाम लिख दूंगा। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं ऑल कंट्रोल F2 करके, जी आपको पता ही है यार जी अगर हम रूट के अंदर हैं और हमें ये देखना है जी हमने कौन कौन से यूजर बना रखे हैं, तो उसके लिए हम एक कमांड यूज कर लेते हैं टेल स्पेस /etc के अंदर जो है एक फाइल होती है PASSW नाम की, जहां पर हमारे सारे यूजर्स की एंट्री होती है। तो हमने एंटर किया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लास्ट यूजर हमारा T1 के नाम से बना हुआ है। अब चलो यहां पर जो है ऑल कंट्रोल F3 में मैं जाता हूं और मैंने ये लिखा सूडो स्पेस /USR/SBIN/यूजर ऐड, और मैंने यहां पर लिखा T3, ठीक है, या आप लिख सकते हैं T2, क्योंकि मेरा ओनली T1 नाम का ही यूजर बना हुआ है। तो मैंने यहां पर T2 लिखा और मैंने एंटर किया। अब देखो दोस्तों यहां से जो मेरी कमांड है ना वो चल गई, अब इसने एरर नहीं दिया। तो अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं F2 में आके जी जो मेरा अभी यहां पर ओनली T1 के नाम से आ रहा था यूजर इस फाइल में, अब मैं दोबारा से कमांड चलाता हूं तो देखो दोस्तों यहां पर हमारा T2 नाम का जो यूजर है वो क्रिएट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम सूडो फाइल का यूज करके किसी भी जो हमारा यूजर्स है उसको एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स दे सकते हैं। अब दोस्तों हमें जो है वो T2 को पासवर्ड देना है। तो दोस्तों हमें अब पासवर्ड वाली फुल कमांड का पता करना है। तो दोस्तों आपको किसी भी कमांड का फुल पता करना है तो आप वहां पर लिखेंगे वेयर एज स्पेस। अब आपने किस कमांड का पता करना, PASSWD, आपने एंटर किया तो देखो दोस्तों इसने बताया जी पासवर्ड वाली जो कमांड है वो पूरा है आपका /USR/SBIN/पासवर्ड। तो चलो दोस्तों इसे भी मैं जो है वो यहाँ पर लिख लेता हूँ कि भाई जो हमारी पासवर्ड वाली कमांड है PASSWD, इसका जो पूरा पाथ है वो है /USR/bin/PASSWD, ये आप देख सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका पूरा जो है पूरा पाथ है /USR/bin/PASSWD। अब चलिए दोस्तों यहां से जो है वो हम लोग चलते हैं ऑल कंट्रोल F3 के अंदर। अब मैं यहां पे फिर से लिखता हूं सूडो स्पेस /USR/ अब यहां पर आएगा bin/PASSWD स्पेस यूजर का नाम T2, मैंने एंटर किया। अब देखो मेरे से यहां से पासवर्ड मांग रहा है जी भाई इसका पासवर्ड आप क्या देना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर पासवर्ड जो है वो यहां पर मैंने एक पासवर्ड टाइप किया, आपको दिखेगा नहीं कमांड लाइन में लेकिन ये पासवर्ड ले रहा है, देखो पासवर्ड सक्सेसफुल।
आप पासवर्ड को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि पासवर्ड के बाद आपका -d लगता है और फिर यूजर नेम आपका आता है। तो sudo स्पेस /usr/bin/password, ये पासवर्ड फाइल का पूरा पाथ है, स्पेस -d स्पेस यूजर का नाम T2। अब देखो यहां से जो पासवर्ड है वो रिमूव हो गया। अब दोस्तों हमने जो है यहाँ से यूजर भी बना लिया, यूजर का पासवर्ड भी लगा भी दिया, उसको रिमूव भी कर दिया। अब हम T2 को लॉगिन करके देखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं ऑल कंट्रोल F4 का यूज कर सकता हूँ। मैंने ऑल कंट्रोल F4 का यूज किया और मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ T2, एंटर किया मैंने। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो है वो मेरा यूजर जो है वो T2 नाम से लॉगिन हो गया। अब आप ये कहेंगे क्या ये सूडो वाली कमांड T2 पे भी चलेगी? तो चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है जी भाई, यूजर बनाने वाली जो कमांड है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सूडो, ठीक है, सूडो स्पेस /usr/sbin/यूजर ऐड। अब दोस्तों हम यहां से एक यूजर बनाना चाहते हैं जिसका नाम है P1, है ना। हमने एंटर किया तो देखो दोस्तों क्या कह रहा है, T2 is not in the sudo file, this infection will be reported। वो कह रहा है जी भाई जो T2 यूजर है ना, जब वो sudo फाइल के पास गया तो उसको वहां पर कोई एंट्री मिली नहीं अपनी, वो T2 से वो जो sudo से बिलोंग ही नहीं करता है। तो ये कमांड दोस्तों सूडो वाली सिर्फ उसी यूजर पर चलेगी जिस यूजर की एंट्री सूडो फाइल के अंदर हो रखी है, क्योंकि जैसे आप सूडो लिखेंगे तो पहले ये जो कमांड क्या करेगी, इस यूजर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए सूडो फाइल के अंदर जाएगी, फिर वहां पर देखेगी कि भाई इसके पास राइट्स क्या क्या हैं, और जो उसके पास राइट्स हैं उस तरीके से फिर क्या कराएगी, काम करवाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है वो सूडो फाइल का यूज कर सकते हैं। अब फिर से हम ऑल कंट्रोल F2 के अंदर अपना आ जाते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको और फाइल्स जो हैं उनके पाथ देखने हैं और कमांड के पाथ देखने हैं, तो आप इसी तरीके से वेयर इज और यहां पे लिख सकते हैं। जैसे आपने fdisk का देखना है, आप fdisk का देख सकते हैं। देखो ये आ गया /usr/sbin/fdisk। आपको जो है दोस्तों पिंग का ढूंढना है तो आप पिंग का यहां से ढूंढ सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हर कमांड का जो आपको फुल पाथ ढूंढना होगा। अब यहां पर चलो दोस्तों, यहां पर जो है एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताता चलता हूं। जैसे कि अभी हमने देखा जी भाई हमारे पास एक यूजर है T1 जिसको हमने ऑल एक्सेस दिया हुआ है, वो रूट की तरह कोई भी काम कर सकता है, बस उसको पहले सूडो लिखना होगा और कमांड को फुल तरीके से लिखना होगा। अभी दोस्तों हमारे पास एक T2 नाम का भी जो है वो हमने यूजर बना दिया है। अब दोस्तों मैं चाहता हूं ये T2 नाम का जो यूजर है ये ओनली यूजर्स के जो है वो पासवर्ड चेंज करे। मैं इसको सिर्फ इतनी परमिशन देना चाहता हूं कि ये यूजर का पासवर्ड चेंज कर पाए, चाहे वो कोई भी यूजर हो। उसके अलावा ना तो ये यूजर बना पाए और ना कोई काम कर पाए, सिर्फ यूजर का जो पासवर्ड है उसको ये चेंज कर पाए। तो यहां पर दोस्तों हम किसी पर्टिकुलर यूजर को कोई पर्टिकुलर जो है वर्क भी दे सकते हैं, उसको पर्टिकुलर एक्सेस दे सकते हैं जी। सिर्फ भाई T2 को सिर्फ एक कमांड यही चलाने का जो है वो एक्सेस है, उससे ज्यादा उसके पास कोई भी एक्सेस नहीं है। तो चलो देख लेते हैं दोस्तों हम पर्टिकुलर एक्सेस जो है वो कैसे देंगे। उसके लिए हमें पता होना चाहिए जी जो कमांड है उसका फुल पाथ क्या है। जैसे पासवर्ड वाली कमांड का फुल पाथ है /usr/bin/password। तो चलो दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पर रूट के अंदर हम आ गए। अब दोस्तों हमें फिर से जो है ना इस फाइल को एडिट करना पड़ेगा vi sudo को। हम vi sudo के अंदर पहुंचे, हमने एंटर किया। अब दोस्तों यहां से जो है वो हमने ex कमांड मोड में जाके यहाँ पर सेट नंबर जो लाइन नंबर है उनको हमने यहाँ पर सेट कर लिया, सेट स्पेस nu कमांड से। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमें जो है वो जाना है लाइन नंबर 40 के आसपास, और मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। देखो दोस्तों जैसे यहाँ पर जो है हमारे पास ये लाइन नंबर 37 अभी खाली पड़ी हुई है, मैं इस कमांड का यहाँ पर इस लाइन का यूज कर सकता हूँ, आप भी इस लाइन का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है वो इसका बिल्कुल इसका डुप्लीकेट उतार दें, ठीक है, इसका बिल्कुल आप डुप्लीकेट उतार दें। तो यहाँ पर देखो दोस्तों जैसे ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है 36 में, इसका आप बिल्कुल डुप्लीकेट उतार दें। जैसे यहाँ पर ओनली C जो है वो मेरा कैपिटल है, हाँ। तो मैं इंसर्ट मोड में पहुंचा और इंसर्ट मोड में जाने के बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अपना जो C है वो कैपिटल लिखा, फिर MNND ये स्मॉल में है, मैंने अंडरस्कोर लगाया शिफ्ट के साथ माइनस वाला, और यहाँ पर एलियास का A कैपिटल है ALIAS स्पेस। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर दोस्तों कैपिटल में लिख दिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो कैपिटल में एक नाम लिखना है, मैंने लिखा सानू। आप कोई भी नाम ले सकते हैं कैपिटल में, ठीक है। स्पेस देना है, इक्वल का साइन लगाना है। अब दोस्तों आप उसको कौन सी कमांड का राइट्स देना चाहते हैं वो कमांड आप यहाँ पर लिखें। तो हमने कहा उसको /usr/bin/passwd जी भाई ये कमांड दोस्तों सॉरी मेरे को जो है वो स्मॉल लेटर में लिखनी है। तो यहाँ पर usr/bin/passwd ये।
अब दोस्तों देखो यहाँ पर जो है वो सी बड़ा है, ए बड़ा है, और ये सानू जो ना फुल आपका कैपिटल में होना चाहिए जैसे कि ऊपर आपका लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये कमांड हमारी स्मॉल में आ गई। तो दोस्तों ये कमांड है पासवर्ड को चेंज करने की। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने यूजर नेम नहीं लिया, ठीक है, लेकिन जिस यूजर को मैं सानू के ऊपर रीडायरेक्ट कराऊंगा तो वहां पर जो है ना ये सारी कमांड आपकी रन करेगी जो मैं यहाँ लिखूंगा। यहाँ पर मैं और भी कमांड लिख सकता हूँ। तो चलो दोस्तों अभी जो है मैं आपको ये करके दिखाता हूं। अब आपने दोस्तों कहां जाना है, लाइन नंबर 102 या 103 पे आ जाना है। तो देखो दोस्तों यहां पर 102 लाइन नंबर खाली है, वरना तो आप एंटर करके भी आ सकते हैं। अब यहां पर जो दोस्तों हम क्या करेंगे, अपना यूजर का नेम लिखेंगे। हमारा यूजर नेम क्या है, T2 है जो कि बना हुआ है, मैंने टैब से स्पेस दिया। अब यहां पे दोस्तों मैं कैपिटल में लिखूंगा ऑल। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक स्पेस दूंगा और इक्वल का साइन लगाऊंगा, फिर से स्पेस दूंगा, और यहाँ पर दोस्तों मैं नाम लिखूंगा कैपिटल में SHANU। तो दोस्तों T2 जब इस फाइल के अंदर आएगा तो पढ़ेगा जी भाई मेरे को सानू पे रीडायरेक्ट होना है, मेरे को ऑल की परमिशन नहीं है, मेरे को सानू की परमिशन है। और जब वो दोस्तों ढूंढेगा जी भाई सानू को कौन कौन से राइट्स हैं, तो वो बताएगा जी भाई सानू को जो है वो ओनली ये एक कमांड चलाने का राइट्स है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर ये सिंगल कमांड आपका वर्क करेगी। अब चलो दोस्तों मैं इस फाइल को यहाँ पर जो है वो सेव करके आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है ES कमांड मोड में जाकर WQ चलाता हूँ, स्मॉल लेटर में WQ, और मैं एंटर करता हूं। तो देखो दोस्तों मैं फाइल से बाहर आ गया। अब दोस्तों मैं ऑल कंट्रोल F4 पर जाता हूं जहां पर मेरा T2 लॉगिन है। अब दोस्तों मैं यहां पर पहले यूजर बनाने की कोशिश करता हूं, जो कमांड मैंने पहले से यहां पर टाइप की हुई है, sudo स्पेस /usr/admin/user add और P1। जबकि आपको पता है कि इस यूजर को जो है वो यूजर बनाने की परमिशन नहीं है। तो देखते हैं ये हमें क्या मैसेज देगा। हमने जो है दोस्तों यहाँ पर एंटर किया। अब देखो दोस्तों ये हमें क्या मैसेज दे रहा है कि सॉरी यूजर 22 इज नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट दिस कमांड। ठीक है, वो कह रहा है जी भाई साहब यूजर 2 को जो है ना इस कमांड को चलाने की परमिशन नहीं है, एग्जीक्यूट मतलब कि रन करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि हमने तो दोस्तों उसको सिर्फ एक ही परमिशन दी है, पासवर्ड चेंज करने की। तो अब देख लेते हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ पर किया sudo स्पेस, अब पासवर्ड चेंज करने की कमांड है /usr/bin/PASSWD स्पेस। अब दोस्तों मैं यहाँ पर T1 का जो है वो पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ जी भाई T1 जो यूजर है जो हमने पहले बनाया था उसका पासवर्ड चेंज कर दो। मैंने दोस्तों यहाँ पर एंटर किया। देखो वहां पर जो है ना ऑप्शन आ गया आपका न्यू पासवर्ड का, जी आप न्यू पासवर्ड क्या देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों एक पासवर्ड डाला, कमांड लाइन में आपको दिखाएगा नहीं, लेकिन ये पासवर्ड आपका ले रहा होगा, आप कभी रॉन्ग डाल के देखना, आपको रॉन्ग दिखा देगा। तो देखो दोस्तों यहाँ से जो हमारा पासवर्ड है वो चेंज हो गया। अब दोस्तों अगर हमें पासवर्ड हटाना है तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो -D का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, और -D के बाद जो है स्पेस यूजर नेम डालते हैं T1। देखो दोस्तों यहाँ से जो है वो इसने हमें दिखा दिया जी हमारा T1 का जो पासवर्ड है वो भी रिमूव हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये यूजर हमारा क्या कर सकता है, ओनली जो है वो क्या कर सकता है कि भाई यूजर के जो है वो पासवर्ड चेंज कर सकता है T2। अब दोस्तों हम इसे यूजर बनाने की जो हमने कमांड चलाई थी, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं इसमें ये एरर दे रहा है कि भाई यहां पर जो है ना इस कमांड को चलाने का इसको अलाउ नहीं है। अब दोस्तों हम चाहते हैं यार कि T2 को भी जो है वो यूजर बनाने का जो है वो एक्सेस हो जाए। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि यूजर बनाने वाला जो कमांड है वो क्या है, /usr/sbin/user_add। तो हमें करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या करना है, इस फाइल के अंदर जाना है vi sudo के अंदर, और यहाँ पर मैं लाइन नंबर सेट कर लेता हूँ, सेट स्पेस nu। और आपको पता होना चाहिए कि अभी हमने कहाँ पर जो है वो एंट्री की थी, तो आपको ध्यान होगा हमने 39 के आसपास 37 पे देखो हमने एंट्री की थी। हम इंसर्ट मोड में आए और दोस्तों हमने यहाँ पर सानू के आगे जो एक कमांड लिखी हुई है, यहाँ पर हम मल्टीपल कमांड्स को ऐड कर सकते हैं। हमने कोमा लगाया, स्पेस दिया, और हमने लिखा /usr/sbin/user_add। अब इस तरीके से दोस्तों आपको और कमांड जोड़नी है। तो देखो दोस्तों नीचे जो है वो आपका एग्जांपल दिया हुआ है, आप कोमा लगा के स्पेस दे के कमांड को लिखते जाएं और वेरी इससे कमांड का पूरा पाथ आप ढूंढते जाएं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर जो है वो सेव करके बाहर आ जाता हूँ WQ से। अब मैं ऑल कंट्रोल F4 से जाता हूँ दोस्तों, देखो, और फिर से मैं इसी कमांड को रन करता हूँ। मैंने टाइप नहीं किया, अप एरो से मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अब जो है वो ये यूजर बन जाना चाहिए। मैंने एंटर किया तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमारा ये यूजर बन चुका है। अब दोस्तों मैं इसका पासवर्ड चेंज करना चाहता हूं। तो दोस्तों पासवर्ड वाली जो है आपको पता ही है, यहाँ पर ये कमांड है कि sudo स्पेस /usr/sbin/password स्पेस -d स्पेस यूजर नेम, और मैंने एंटर किया। तो देखो दोस्तों यहाँ से जो इसका पासवर्ड है वो भी क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है।
अब दोस्तों मैं यहाँ पर ऑल कंट्रोल F2 पे आता हूँ और आपको एक बार जो है वो टेल स्पेस स्लैश etc के अंदर पासवर्ड फाइल की एंट्री दिखा देता हूँ कि भाई P1 नाम का जो यूजर है वो बना है या नहीं बना है। तो आप देख सकते हैं P1 नाम का यूजर यहाँ पर बन चुका है। अब दोस्तों मैं इसे लॉगिन करा के आपको दिखा देता हूं। ऑल कंट्रोल F4 पे हम लोग गए और हम इस यूजर से एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं। अब हम यहां पर P1 को लॉगिन करते हैं। देखो हमने P1 यहां पर जो है दोस्तों वो नाम डाला। तो यहां पर दोस्तों हमने P1 नाम डाला, हम एंटर करेंगे और देखो दोस्तों यहां पर जो है वो हमारा P1 नाम का जो दोस्तों यूजर है वो यहां पर लॉगिन हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो हम sudo कमांड का जो है वो यूज कर सकते हैं और उसका बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। बस दोस्तों आपने याद ये रखना है कि यहाँ पर जो हमारी vi sudo के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको लाइन नंबर सेट कर लेना है और कहाँ पर आपने जो है क्या चेंजेस किए हैं वो चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। अब आपको दोस्तों अगर ये चीज़ें हटानी है तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो है वो आपने सेट स्पेस NU कर लेना है और जहाँ जहाँ हमने एंट्री की थी वो एंट्री हमें यहाँ से जो है वो डिलीट कर देनी है। जैसे कि हमने 37 भी की थी, हमने जो है यहाँ पर DD किया और उसके बाद दोस्तों हमने जो है वो 100 के आसपास की थी। तो देखो दोस्तों हमने यहाँ से जो है वो DD किया। तो यहाँ से जो भी हमने चीज़ों को किया था वो सब WQ करके अब हम बाहर आ गए तो वो हमने डिलीट कर दी। तो दोस्तों ये जो सूडो है ना ये बहुत काम की चीज़ है लिनक्स के अंदर और आपको जो है वो इसका यूज करना चाहिए। आज मैंने आपको बताया है कि हम सूडोज फाइल को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर किस तरीके से हम जो है एक यूजर को पर्टिकुलर ऑल राइट्स दे सकते हैं ताकि वो रूट के जैसा काम कर सके। फिर इसको क्लाइंट में जाके हम कैसे यूज़र बनाएंगे, कैसे पासवर्ड देंगे, कैसे उसका पासवर्ड जो है वो हम लोग जो है उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद हमने आपको सिखाया कि किस तरीके से हम किसी यूज़र को पर्टिकुलर कमांड भी जो है वो देख सकते हैं कि भाई वो यूज़र को फुल एक्सेस ना मिलके ओनली उसको एक पर्टिकुलर जो है वो एक्सेस मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।